बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ एसएफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। तो व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मज़ेदार से रेसिपी बीफ बिरयानी। तो बीफ बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो बीफ यानी बड़ा गोश्त। ये तकरीबन 1 किलो से भी ज़्यादा होगा। इसमें मैंने एक हड्डी भी शामिल कर ली है। 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने रफली काट लिए हैं। लहसुन, अदरक, टमाटर, दही, बिरयानी मसाला, हरी मिर्च और बाकी मसाला जात मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो व्यूअर्स, आपको पता है कि बीफ यानी बड़ा गोश्त गलने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम बीफ को कुकर में डाल के गला लेते हैं और जो मसाला जात हम इसमें शामिल करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम कुकर में डाल लेते हैं गोश्त को। साथ शामिल कर देते हैं प्याज, अदरक और लहसुन। इसके साथ कुछ मसाला जात में आधा चम्मच हल्दी, तकरीबन आधा चम्मच ही सुरख मिर्च, 1 चम्मच फुल नमक। ये मसाले हम अभी थोड़े थोड़े डाल रहे हैं, बाद में हम जब कुरमा तैयार हो जाएगा तो तब हम इसमें चख के ज़्यादा भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। चाहे तो साथ में गरम मसाला शामिल कर दें, साबित वाला खड़ा मसाला, और चाहे तो छोड़ दें, बाद में उसे शामिल कर दें। और अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं 3 से 4 गिलास पानी। इतना पानी डालना है कि इसमें गोश्त गल जाए और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो व्यूअर्स, 4 गिलास मुझे पानी कम लग रहा था, इसलिए मैंने 5 गिलास शामिल कर दिया पानी। अब हम चूल्हे की फ्लेम ऑन कर देंगे और गोश्त को ढककर गलने के लिए छोड़ देंगे। तो व्यूअर्स, 25 मिनट हो चुके हैं। 25 मिनट बाद मैंने ढक्कन उठा के देख लिया था गोश्त को। गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। इसमें भी थोड़ा पानी मौजूद है, हम इस पानी को खुश्क कर लेंगे। साथ हम इसके साथ डाल देंगे टमाटर, 3 हरी मिर्च, कुछ मसाला जात मैंने रख लिया है बिरयानी मसाला, तकरीबन 1 चम्मच नमक, सूखा धनिया, साबुत गरम मसाला, 1 पीस जायफल का, 2-3 जावित्री के, इनको हम पीस के डालेंगे और साथ में दही रख लिया है। तो पानी हम जितनी देर में खुश्क होता है तो दूसरे चूल्हे पर मैंने रख लिया है पानी चावल को बॉईल करने के लिए। इसमें हम डाल लेंगे ये तेज़पात, 1 इलायची, 1 बादियान का फूल, 2-3 लौंग, दालचीनी के 2-3 सिक्के और 2 सब्ज़ इलायची। ये हम पानी में डाल लेंगे। साथ में हम डाल लेंगे ऑयल। थोड़ा सा हम इसके साथ ऐड कर देंगे सफ़ेद सिरका। बस, और साथ हम शामिल कर देंगे नमक। गोश्त हमारा तकरीबन 1 किलो था, तो चावल भी हमने 1 किलो ही लिए हैं। अब हमने गोश्त में अपना अलग से नमक डाला है और चावलों में हम अलग से नमक डालेंगे, क्योंकि चावल हमारे पास 1 किलो है, गोश्त में हमने अपना नमक डाला है, चावलों में हम अपना नमक डालेंगे और वो भी पानी के लिहाज से ज़्यादा डालेंगे। हम चावलों को नहीं देखेंगे, हम पानी को देखेंगे। तो हम इसमें नमक शामिल कर देते हैं। 1 चम्मच हम नमक शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि चावल हमारे फीके नहीं रहेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बिरयानी तो बहुत अच्छी बनी होती है, लेकिन जब वाइट चावल में जाते हैं तो चावल हमें फीके लगते हैं। इससे चावल फीके नहीं लगेंगे, चावल भी नमकीन लगेंगे और बिरयानी का खूब मज़ा आएगा। इसे मिक्स कर लेते हैं। जब पानी के बॉयल आएगा तो तब हम इसमें चावल डालेंगे। दूसरी तरफ ये पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। साथ हम शामिल कर देते हैं टमाटर। जितनी देर में पानी खुश्क होगा तो साथ में टमाटर भी हमारे गल जाएंगे। यहाँ पे हमने जायफल जावित्री को निकाल लिया है, बाकी सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे।
टमाटर थोड़े से गल जाए तो तब हम इसमें ऑयल भी शामिल कर देते हैं। जायफल जावित्री भी मैंने कूट लिए, वो इसमें शामिल कर दिए। अब हम टमाटर को थोड़ी देर गलने देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, 2-3 मिनट तक पकने के बाद टमाटर हमारे गलने ही वाले हैं। अब हम इसके साथ शामिल कर देते हैं दही। और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो इसके साथ दही के साथ भी हम इसे थोड़ी देर पका लेते हैं ताकि दही अपना पानी खुश्क कर ले। तो व्यूअर्स, पानी को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चावल। चावलों को मैंने अच्छी तरह धो के रख लिया था। आराम से इसमें सारे चावल डाल देते हैं, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और चावलों को 95% हम इनको बॉईल करेंगे, 5% ये दम में गल जाएंगे। तो दही का पानी भी खुश्क हो चुका है, साथ ही हम इसमें और भी शामिल कर देते हैं और अब हम इसे भून लेते हैं। तो हमारा कोरमा बिरयानी के लिए रेडी हो जाएगा। देखिए व्यूअर्स, कितना शानदार कोरमा तैयार हो रहा है। जायफल जावित्री डालने से यह होता है कि बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है। थोड़ी कम मिक़दार में डालनी चाहिए क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन बिरयानी में जायफल जावित्री ना हो तो बिरयानी का मज़ा ही नहीं आता। तो चलो व्यूअर्स, अब इसे थोड़ी देर भून लेते हैं और साथ में चावलों को देख लेते हैं। अभी चावलों को बॉयल नहीं आया, तो कर लेते हैं। तो चावलों को बॉयल होने तक रख देते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे चावलों को बॉयल आ चुका है। फ्लेम मैंने लो कर दिए। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चावलों का चूल्हा हम बंद कर लेते हैं और मैंने एक छन्नी में छान लेते हैं। तो व्यूअर्स, कौरमा भी हमारा तैयार हो चुका है। चावल भी हमने छन्नी में छान के रख लिए हैं। अब हम चावलों को तेल लगाते हैं। तेल लगाने के लिए मैंने गैस का बड़ा ले लिया है। तो सबसे पहले हम कौरमे का ऑयल नीचे डाल लेंगे। उसके ऊपर चावल, मैं सिर्फ एक तई लगाऊंगी। अब उसके ऊपर चावल डाल देते हैं। तो तय मैंने लगा ली है। अब हम उसके ऊपर फूड कलर ऐड कर देंगे। फूड कलर मेरे पास ड्राई था तो मैंने इसको दूध में मेल्ट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर अपनी गार्निश के तौर पर जो कुछ भी आप डालना चाहें मैं उसके ऊपर डालूँगी हरा धनिया, थोड़ा सा मेरे पास पुदीना था, ये भी डाल देंगे। पुदीने से बहुत अच्छी खुशबू बन जाती है बिरयानी में। प्याज जिस शेप में आप काटना चाहें काट लें। तो व्यूअर्स, मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। आज की बिरयानी मैंने आपको हर तरीके से आसान करके बनानी सिखाई है और उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर ट्राई किया करें और मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। और प्लीज़ आप वीडियोस पूरी देख लेते हैं लेकिन कमेंट भी किया करें, या साथ में नींबू भी डाल देते हैं। 2-3 ड्रॉप हम इसमें केवल वाटर के डाल देंगे और अब हम इसमें चावलों को दम पे लगा देते हैं और तकरीबन 15 मिनट बाद हम इसका दम उतारेंगे। इसके ऊपर कोई बारीक सी चीज़ रख देते हैं ताकि स्टीम इसके अंदर ही रहे। तो व्यूअर्स, दम लगने के बाद हम फिर बेलते हैं।
तो 15 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स। अब हम चावलों से दम हटाते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी कितनी शानदार बिरयानी तैयार हो गई है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, बिरयानी डिश आउट हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, बहुत शानदार खुशबू आ रही है इसमें से। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बिरयानी भी अच्छी लगी होगी, मेरे बताने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। आप मेरे तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलती हूँ व्यूअर्स, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।